इंदौर से इंटरनेशनल कार्गो की शुरुआत बुधवार से हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया। इससे पहले सीएम ने एयरपोर्ट पर ही कन्या पूजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से इंदौर को अपने सपनों का शहर बताया। उन्होंने नए कार्गो की शुभारंभ मौके पर शहर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम तेज किए जा रहे हैं। इस कार्गो के बनने से इंदौर को मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने किसान को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी किस्म के फल और फूल लगाएं जो यहां से दुनिया भर में भेजे जाएंगे। सीएम ने कहा कि इंदौर संभावनाओं से भरा शहर है। कार्यक्रम में शहर के सांसद शंकर लालवानी के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस नए कार्गो के शुरू होने से इंदौर से अपना प्रोडक्ट भेजने में उद्योगपति व्यापारियों को आसानी हो जाएगी। इंदौर पीथमपुर से रोजाना करीब 25 टन माल की आवाजाही होती है जो वाया दिल्ली मुंबई होकर आता जाता है। अब यहाँ से व्यापारी अपना माल सीधे दुनिया में कहीं भी भेज सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि यदि सीधी कार्गो फ्लाइट नहीं है तो व्यापारी यहाँ से कस्टम करवा कर बुक कर सकेंगे। उन्हें दिल्ली मुंबई में दोबारा कस्टम नहीं करवाना होगा। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में आयोजित अन्य कार्यक्रम में शामिल। क्या क्या लोकार्पण, क्या क्या सौगात इंदौर को मिलने वाली है और इसके दूरगामी फायदे क्या देखे जा रहे हैं, किस तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आने वाले 5 साल का इंदौर का रोड मैप की बात कही थी और उसी को देखते हुए हम सब ने मिलकर इंदौर में किस प्रकार से विकास की गति तेज हो उसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग कंपोनेंट है, चाहे एयरपोर्ट हो, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य हो, सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री का दौरा तय किया है। मुझे लगता है आज का जो दौरा रहेगा वो इंदौर के विकास के एक मील का पत्थर साबित होगा, जो कि सुबह की शुरुआत है पहले कार्यक्रम की हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की सौगात इंदौर को मिलने जा रही है। ये प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो रहेगा जिसमें इंदौर को ये सौगात मिल रही है। इसके माध्यम से अभी तक जो हम एक्सपोर्ट बम्बई, दिल्ली या अन्य शहरों से करते थे वो अब यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगेगा और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की और भी फैसिलिटी है। यहाँ जो कस्टम है उन्होंने बहुत सारी सुविधाएँ दी है, ऑनलाइन व्यवस्था है। मैंने पिछले लगभग कुछ महीनों में 5 एक्सपोर्टरों के साथ मीटिंग ली। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के कार्गो और कस्टम के लोग एक्सपोर्टरों के बीच में जा रहे हैं। पहले कस्टम के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्गो वालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर ये सरकार ऐसी है कि हम जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो एक्सपोर्टरों के बीच जा रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर जो देश माननीय प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं उसमें ये आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कार्गो मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ हम ये भी बात रखेंगे कि जो एयरपोर्ट के एक्सपांशन की जो ज़मीन है जो पिछले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की आखिरी जो पिछली बार की कैबिनेट थी उसमें मिली थी, उसमें ये था कि इंदौर विकास प्राधिकरण आगे का रोड बनाएगा और इसके पास में जो रोड है वो पूरी ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल जाएगी। हम पूरी संभावना व्यक्त करते हैं, जो वो निर्णय हुआ था उसके अनुरूप इंदौर विकास प्राधिकरण ने वहाँ सड़क भी बना दी, वो ज़मीन यहाँ पर उनको मिलेगी। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में किस प्रकार एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो, क्योंकि जो कैपेसिटी है हम कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ से यात्रा कर रहे हैं। अब नई नई कंपनियाँ फ्लाइट एयरलाइंस लेके आ रही, तो उसके लिए भी हम नई बिल्डिंग को लेकर और जो एयर स्ट्रिप की जो लंबाई, बड़े बोइंग विमान उतरने के लिए जो एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाना है उसको लेकर शासन को प्रस्ताव हमने भेजा है। आज हम मुख्यमंत्री से ये भी मांग करेंगे कि वो जो प्रस्ताव भेजा है ज़मीन का उसके लिए भी शासन स्वीकृति दे ताकि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ उड़ सके। ये सब विषय हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात रखेंगे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जब कार्गो हो रहा है, सब फैसिलिटी हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो रही है, तो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाए। ये माननीय नितिन गडकरी जी की परिकल्पना है। देश में कुछ स्थानों पर केंद्र सरकार की योजना है, उसमें प्रदेश सरकार का सहयोग अपेक्षित है। हम ये भी बात करेंगे। और एक बात और मैं आज उनके बीच में रखने की प्रयास करूँगा कि यहाँ कन्वेंशन सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए उतनी जगह नहीं है और अब इंदौर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाला शहर है। तो ये कुछ बातें आज हम जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें भी और आने वाले मास्टर प्लान में क्या क्या आवश्यक है वो जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें भी रखने वाले हैं। हिंदी आता नहीं है मेरे को, ठीक है, थोड़ा बात करेंगे। मैं हूँ सेल्वा कुमार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ए क्लास को हूँ, हेडक्वार्टर से आया है दिल्ली से।
सर ये इंदौर में जो इंटरनेशनल कार्गो हो रहा है, अगर सेगमेंटेशंस की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट है जो इससे लाभान्वित होंगे? ये है, यहाँ से जो कार्गो जा रहे हैं हांगकांग थ्रू ना दिल्ली एयरपोर्ट और ना मुंबई एयरपोर्ट से जा रहे हैं ट्रक से, यहाँ से ट्रक से जाके वहाँ से आगे जा रहे हैं, दुबई कभी जा रहे हैं। अभी इंडिगो और एयर इंडिया का है, डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ पे है। अभी एयर इंडिया का थोड़ा रुकावट हुआ है, इंडिगो का में कार्गो चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी ये नया टर्मिनल के साथ हमारा ना जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग का 3 गुना बढ़ गया है। अभी 10,000 टनेज हमने एनुअली हैंडल कर रहे हैं, कैपेसिटी है। अभी ये ना 38,000 टन का साल का हम कर सकते हैं। नाम के सेल्व कुमार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये क्लास का है। माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, गिराओगे क्या? उसमें इंदौर पुलिस ने बहुत अद्भुत काम किया है। केवल इंदौर नहीं, हैदराबाद और बाकी जगह से भी कल आपके सामने स्थिति स्पष्ट की है। जितनी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है, आश्चर्य होता है। आज मैं उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी करूंगा दोपहर को, और ड्रग के धंधे में लगे हुए बाकी भी माफियाओं को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको भी पकड़ेंगे और आर्थिक रूप से भी उनकी कमर तोड़ देंगे। अरे हम जैसे थे वैसे ही हैं। अब अच्छे शासक को जनता के लिए फूल से ज़्यादा कोमल होना चाहिए और दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर होना चाहिए। तो दुष्टों को हम कुचलेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो जनता के दुश्मन हैं। मैं इंदौर पुलिस को बधाई देता हूँ। आज ही मैंने समीक्षा की है, चिंता की जरूरत नहीं है। जो बाकी पक्षी है कौवा सहित, उनमें लक्षण पाए गए, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए, ये बीमारी नहीं है। एक गाइडलाइन सारे मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि ज़िले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनको हम लोग कह रहे हैं, चिंता की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर हम नज़र रखे हुए हैं। इंदौर असीम संभावनाओं का शहर है और हमारे चाहे एमएसएमई हो चाहे बाकी उद्योग हो, अभी भी जो उत्पाद बना रहे हैं यहाँ उसका निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ये कार्गो की सुविधा नहीं थी, वो अब विकसित हुई है। यहाँ से दवाइयाँ, यहाँ से हीरे, यहाँ से फिनिश्ड लेदर, अनेक तरह की चीज़ें निर्यात होती है। अब किसान भी अपने फल और सब्जियों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का उगा के और उसको भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे निर्माण की गतिविधियों को बल मिलेगा, ठीक दाम मिलेगा और इंदौर के विकास को और पंख लगेंगे। इस सुविधा के लिए मैं इंदौर वासियों को बधाई देता हूँ। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।